जब उसे इत्तला मिली कि मैदान जंग के अंदर बहुत सारे लोग शहीद हो गए और शैतान ने यह अफवाह उड़ा दी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शहीद हो गए, वो औरत बेतहाशा मैदान जंग की तरफ बढ़ी। पहला शख्स मिला, पहले सहाबी मिले। वो औरत उस सहाबी से पूछती है, जरा ये बताओ मेरे आका कैसे हैं? गौर से सुने मेरी बच्चियां। जवाब में वो सहाबी ने कहा, तेरा शौहर मैदान जंग में शहीद हो गया। उस औरत ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, लेकिन ये बताओ मेरे आका कैसे हैं? सुन रही है कि शौहर शहीद हो गया, लेकिन फिक्र किसकी है? मुस्तफा जाने रहमत। और आगे बढ़ी, दूसरा मिला, दूसरे मिले सहाबी, उनसे पूछा, हुजूर कैसे हैं? कहा, तेरा भाई शहीद हो गया। कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, लेकिन ये तो बताओ मेरे हुजूर कैसे हैं? शौहर की शहादत, भाई की शहादत, ये इत्तला मिल रही है, लेकिन फिर भी फिक्र है तो किसकी? मदीने के ताजदार की। फिर आगे बढ़ी, एक और मिले, उनसे पूछा, हुजूर कैसे हैं? तो उन्होंने जवाब में कहा, तेरा बेटा शहीद हो गया। कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, लेकिन हुजूर कैसे हैं? जब उसे कहा गया कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर से हैं, तो वो औरत कहती है, फिर कोई गम नहीं है, इसलिए कि मुस्तफा है तो सब कुछ हमारे लिए है। ये इश्क, ये रसूल से उल्फत थी, ये ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी। ये इस नेमत की अजमत उनके दिलों के अंदर बैठी हुई थी। सब कुछ सिखाते हो अपनी औलाद को, क्या नबी की मोहब्बत भी सिखाते हो? नहीं, खुद ही नहीं करते हो जैसी होनी चाहिए वैसी, तो कहां से सिखाओगे? हमें तो अपने बच्चे डांस करते हैं तो अच्छा लगता है, हमें तो हमारे बच्चे मिमिक्री करते हैं तो अच्छा लगता है, हमें तो हमारे बच्चे किसी फिल्मी हीरो की तरह बाल रखें तो अच्छा लगता है, हमें तो हमारे बच्चे कोई पिक्चर का अच्छी तरीके से गाना गुनगुनाएं तो अच्छा लगता है। कितने ताज्जुब की बात है, कितने ताज्जुब की बात है। तार हो जाए, वो कभी मां को सताएगा नहीं, वो कभी बाप को धक्के मार के घर से निकालेगा नहीं, वो बुढ़ापे के अंदर अपने मां बाप की खिदमत करके जन्नत हासिल करने की कोशिश करेगा। आइए एक वाकया सुनाता हूं, समझें आप। मदीने मुनव्वरा में रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, तशरीफ फरमाए। ईमान की हालत में जो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाहिरी हयात में देखे और उसी में उसकी मौत वाक़े हो जाए, वो सहाबी है ना? आप जरा सोचो, हम लोग मदीना देखने के लिए तड़पते हैं, तो उस दौर के मुसलमान हुजूर को देखने कितना तड़पते होंगे। लेकिन अब आप देखें, एक आशिक रसूल कर्न के अंदर है, हुजूर का जमाना भी मौजूद है, सफर करके मदीने जा भी सकते हैं और चेहरे रसूल की जियारत करके सहाबियत का तमगा और मकाम भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन बूढ़ी मां घर के अंदर है, उनका ख्याल रखने वाला कोई दूसरा नहीं,
मां को हर कदम पर अपने बेटे की जरूरत है। अब बेटा सोचता है कि हुजूर की जियारत के लिए जाऊं या मां की खिदमत करूं। मां से भी तो ज्यादा हुजूर से मोहब्बत करनी चाहिए, तो मुझे तो मां को छोड़कर हुजूर की जियारत को जाना चाहिए। फिर ख्याल क्या आता है, अगर पूरी तकरीर याद रहे तो ठीक है, वरना ये जुमला याद रख लीजिएगा। ख्याल ये आता है कि मां से ज्यादा मोहब्बत तो हुजूर से होनी चाहिए, तो मां को छोड़कर मैं मदीने जाता हूं, हुजूर से मुलाकात कर लेता हूं। फिर ख्याल पैदा होता है कि जिससे मोहब्बत होती है इंसान उसकी पसंद पर अपनी पसंद को कुर्बान कर देता है। फिर उसकी अपनी पसंद नहीं होती, जो महबूब की पसंद होती है वही मेरी पसंद होती। इसको एक मिसाल के जरिए समझाऊं। मां अगर अपने बेटे से कहे, बेटा मैं एक लड़की देखी हूं तेरी शादी के लिए, तेरा क्या? मां जो तुझे पसंद हो। वफादार बेटा क्या कहेगा? मां जो तुझे पसंद हो, तू मेरा बुरा थोड़ी चाहेगी। होता है ना भाई, जवाब दीजिए, ऐसा होता है ना। आज का दौर तो ऐसा है कि मां को रिश्ता है बच्ची का, अल्लाह माफ फरमाए, सब बच्चियों की हिफाजत फरमाए। आज दौर इतना बदल चुका है कि बेटी का रिश्ता कहीं से आया तो मां से बच्ची कहती है, मां मेरा इरादा इधर नहीं है, मेरा कहीं दूसरी जगह मामला चल रहा है। अल-इयाज़ु बिल्लाह, ये आज का दौर है। लेकिन वफादार बच्चा क्या करेगा? मां तू जो तेरी पसंद पे हमको कुर्बान, जो तू बोल, काली कलोटी लेकर किया, तुझे पसंद हो तो मुझे पसंद। तो जिससे सच्ची मोहब्बत होती है ना, उसकी पसंद पर आदमी अपनी पसंद को कुर्बान कर देता है। और वैसे करनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के जहन में ये बात आई, मेरी पसंद हुजूर का दीदार करना, और हुजूर की पसंद यह है कि मैं मां की खिदमत करूं। उन्होंने नबी की पसंद पर अपनी पसंद को कुर्बान कर दिया और लगे रहे मां की खिदमत में। देखिए सिला क्या मिलता है, लगे रहे मां की खिदमत में। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेखबर रसूल नहीं, गैब की खबर बताने वाले रसूल हैं। मालूम है कौन सा आशिक कहां है और कितना इश्क में डूबा हुआ है, यह भी हुजूर को मालूम। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया फारूक आजम को, बुलाया मौला अली को, उमर, अली रदी अल्लाह तआला अन्हुमा, ये मेरा जुब्बा है, मेरा पैरहन है, इस जुब्बे को लो। कर्न में मेरा एक आशिक उवैस नाम का रहता है, जाओ और जाकर ये जुब्बा मेरा उसे दे देना, उसे दे देना, और उससे कहना कि मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सहाबियत के मकाम पर वैसे करनी फाइज नहीं है, लेकिन उम्मत की दुआ के हवाले से कौन कह रहा है? मदीने के ताजदार फरमा रहे हैं, ताबई के पास 2 सहाबा को भेज रहे हैं, अपना पैरहन देकर, अपना जुब्बा मुबारक देकर। बताना ये मकसूद है कि जब सच्चा इश्क़ रसूल अगर हो जाए तो फिर बच्चा माँ बाप का गुस्ताख नहीं होता, माँ बाप का आशिक हुआ करता है, फरमा बरदार हुआ करता है, दीवाना हुआ करता है। सारी बुराई की जड़, सारी परेशानियों का सबब, सारी तकलीफ की वजह और सारे बिगाड़ का सबब एक ही है, और वो ये है कि हमने अपने बच्चों को नबी का आशिक नहीं बनाया। याद रखें, याद रखें।